नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 36 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। ड्राफ्ट कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व और प्रबंधन विधेयक 2025। कर्नाटक ने आरईआरए 2016 के अनुरूप कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व और प्रबंधन विधेयक 2025 केओमेप का मसौदा जारी किया। ये कानून 8 या अधिक फ्लैटों वाली इमारतों पर लागू होगा, जो मालिकों को भूमि का संयुक्त स्वामित्व देगा। 30 वर्ष से अधिक पुरानी इमारतों के लिए हर 5 वर्ष में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। पुनर्विकास के लिए 75% मालिकों की सहमति आवश्यक। असहमत मालिकों को बाजार मूल्य का न्यूनतम 2 गुना मुआवजा मिलेगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। केंद्र सरकार 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में यह विधेयक पेश करेगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या इसे गाने से रोकने को दंडनीय अपराध बनाना है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 आनंदमठरम को 1950 में राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। आगे है अर्थव्यवस्था। मॉस्पी ने सेवा उत्पादन का पहला परीक्षण सूचकांक ASP जारी किया। मॉस्पी के तहत एनएसओ ने भारत का पहला मासिक परीक्षण इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ASP लॉन्च किया। ये औपचारिक सेवा क्षेत्र के उत्पादन को मापने के लिए एक उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी व्यापक आर्थिक संकेतक है। सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है, जो 2013-14 से जीवीए के 50% से अधिक है। डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज को मिला आरबीआई का एनबीएफसी लाइसेंस। आरबीआई ने जुलाई 2026 में डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज को टाइप II एनबीएफसी एनडी के रूप में कोर की मंजूरी दी। टाइप II एनबीएफसी एनडी कंपनियां पब्लिक फंड स्वीकार करती हैं और उनका कस्टमर इंटरफेस होता है। ये लाइसेंस डिलीवरी के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम ड्राइवरों, फ्लीट मालिकों को वित्तीय सेवाएं, क्रेडिट, फास्टैग, बीमा प्रदान करेगा। टीसीएस और एबीबी ने एआई संचालित नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए साझेदारी की। टीसीएस ने एबीबी के वैश्विक नेटवर्क ऑपरेशंस को एआई के जरिए बदलने के लिए एक बहुवर्षीय समझौता किया। इसके तहत एबीबी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एकीकृत नेटवर्क एज अ सर्विस NaaS मॉडल लागू किया जाएगा। एबीबी स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में मुख्यालय वाली एक स्विस इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन कंपनी है। मध्य प्रदेश को स्पेन की सबमर से $2 बिलियन का सेमीकंडक्टर निवेश प्राप्त हुआ। स्पेन की सबमर ग्रुप ने मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में $2 बिलियन लगभग 19,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। भोपाल में आयोजित MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 के दौरान वेफर फैब्रिकेशन और ATMP सुविधाएं स्थापित करने की घोषणा की गई। राज्य के डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गूगल प्ले इंडिया और MPSADC के बीच एक MOU का आदान प्रदान हुआ। MSMEs के लिए गोइंग ग्लोबल गाइडबुक का विमोचन। CTIL AFT और CII ने 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में गोइंग ग्लोबल गाइडबुक लॉन्च की। ये MSMEs को निर्यात अवसरों, बाजार पहुंच, ट्रेड इंटेलिजेंस टूल्स और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। आगे है अंतरराष्ट्रीय। भारत ने UNSC अस्थायी सीट 2028-29 के लिए अभियान शुरू किया। विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में UNSC की अस्थायी सदस्यता 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू किया। अभियान की थीम SHNTI सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी है। जून 2027 के चुनावों में भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से होगा। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम कानून, रोम स्टैट्यूट को अपनाने की याद में मनाया जाता है, जिससे ICC की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। आगे है रक्षा। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2।
भारतीय नौसेना 23 जुलाई 2026 तक कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 आयोजित करेगी। ये अभ्यास कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (CMF) के कंबाइंड टास्क फोर्स 154 (CTF 154) के तहत आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में CTF 154 की कमान संभाली। कमोडोर मिलिंद एम. मोकाशी इसके पहले भारतीय प्रमुख हैं। इसमें 25 से 47 CMF भागीदार देश शामिल होंगे, जो समुद्री कानून, डोमेन जागरूकता और मादक पदार्थ विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। BRO सामरिक बुनियादी ढांचा सम्मेलन 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में BRO सामरिक बुनियादी ढांचा सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षा मंत्रालय के तहत 1960 में स्थापित BRO सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। प्रमुख परियोजनाओं में अटल टनल, हिमाचल प्रदेश, उमलिंग ला दर्रा, लद्दाख और सेला टनल, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों को देश के पहले गांवों के रूप में विकसित किया जा रहा है। INS मालविन का भारतीय नौसेना में कमीशनिंग। भारतीय नौसेना 22 जुलाई 2026 को दूसरे माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मालविन को कमीशन करेगी। इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनाया गया है। ये उथले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है और पुरानी अभय क्लास कॉर्वेट का स्थान लेगा। भारतीय नौसेना को मिला 21वां M-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर। कोच्चि में भारतीय नौसेना को 21वां M-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ। कुल 24 का ऑर्डर दिया गया है। फरवरी 2020 में अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत $2.6 बिलियन में इसका सौदा हुआ था। इन हेलीकॉप्टरों को मार्च 2024 में INS गरुदा, कोच्चि के INS 334 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित MX-60R सिकोर्स्की ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर परिवार का नौसैनिक संस्करण है। ब्रिटेन ने लॉन्च किया स्टॉर्म फाइटर ड्रोन कार्यक्रम। ब्रिटेन ने स्वायत्त ऑटोनोमस लॉयल विंगमैन ड्रोन विकसित करने के लिए 16 जुलाई 2026 को स्टॉर्म फाइटर कार्यक्रम शुरू किया। 300 मिलियन के बजट वाला ये ड्रोन टाइफून, F-35 और भविष्यों के टेम्पेस्ट लड़ाकू विमानों के साथ काम करेगा। इसमें स्टॉर्म क्रोम इलेक्ट्रॉनिक हमला और स्टॉर्म फायर 1000 मील रेंज वाला वन वे अटैक ड्रोन कॉन्सेप्ट शामिल हैं। त्रिपक्षीय GCAP, UK, इटली, जापान ने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए 3 जुलाई 2026 को पेनार्ड पांडव $1 बिलियन का अनुबंध हासिल किया। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भारतीय वायुसेना की भागीदारी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में IF दल शामिल हुआ। यह अभ्यास 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन, टिंडल और एम्बली एयरबेस पर आयोजित होगा। IF ने पहली बार राफेल लड़ाकू विमानों 4, 2 C-17 ग्लोब मास्टर III और 120 प्लस कर्मियों को भेजा। इस अभ्यास में लगभग 20 देश, 100 प्लस विमान, F-35 स्टील्थ फाइटर्स सहित और 2500 प्लस कर्मी शामिल हो रहे हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2। इंडियन नेवी और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज CMF द्वारा 20 से 23 जुलाई 2026 तक ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 आयोजित किया जाएगा। ये अभ्यास इंडियन नेवी के नेतृत्व वाले कंबाइंड टास्क फोर्स 154 CTF 154 के तहत सदर्न नेवल कमांड में आयोजित होगा। CMF बहरीन में मुख्यालय वाला 40 से अधिक देशों का एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन है। आगे है विज्ञान और तकनीक। HE-X20 ने SpaceX ट्रांसपोर्टर 17 के जरिए अपना दूसरा उपग्रह KYO लॉन्च किया। केरल के SpaceX स्टार्टअप HE-X20 ने जुलाई 2026 में अपना दूसरा उपग्रह KYO लॉन्च किया। इसे अमेरिका के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन द्वारा लॉन्च किया गया। KYO एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन उपग्रह है जो एक वर्स और एम्प्लीफाइड स्पेस जैसे अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के पेलोड ले गया है। HE-X20 का पहला उपग्रह NIL 2025 था, जो केरल का पहला निजी तौर पर निर्मित उपग्रह था। ICMR की IDRONE पहल TB नमूनों का ड्रोन आधारित परिवहन।
आईसीएमआर ने तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में अपनी IDRONE पहल के तहत टीबी थूक के नमूनों का ड्रोन आधारित परिवहन परीक्षण किया। इस हब एंड स्पोक मॉडल ने टीबी निदान के औसत समय टर्न अराउंड टाइम को 15 दिनों से घटाकर 5 दिन कर दिया। ड्रोन सक्षम चरण के दौरान मरीजों का औसत जेब खर्च एक्सपेंडिचर 9,451 रुपये से घटकर 91 रुपये हो गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। भारतीय रेलवे हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग 89 किमी पर देश की पहली घरेलू हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन शुरू करेगा। पीएम फ्यूल सेल तकनीक आधारित इस 10 कोच वाली ट्रेन की यात्री क्षमता लगभग 2600 है। जींद में देश का पहला हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग केंद्र 3000 किग्रा क्षमता जर्मनी की ट्यू सूद द्वारा सुरक्षा प्रमाणित। CDSCO ने MASH के इलाज के लिए विगोवी को मंजूरी दी। CDSCO ने 17 जुलाई 2026 को वयस्कों में नॉन सिरोटिक MASH के इलाज के लिए नोवो नॉर्डिस्क की विगोवी सिमाग्लूटाइड को मंजूरी दी। यह इस लिवर रोग के लिए भारत और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत पहला GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये मंजूरी ESSENC ट्रायल पर आधारित है। भारत में इम्क्योर फार्मास्यूटिकल्स इसे पविस्ट्रा ब्रांड नाम से वितरित करती है। अमेरिकी FDA ने कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपफेंड्रा इनलिसिटाइड को दी मंजूरी। US FDA ने 16 जुलाई 2026 को वयस्कों में LDL कोलेस्ट्रॉल घटाने हेतु लिपफेंड्रा इनलिसिटाइड को मंजूरी दी। यह पहली FDA स्वीकृत ओरल PCSK9 इनहिबिटर दवा है जिसे रोजाना 20 mg टैबलेट के रूप में लिया जाएगा। यह हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया से पीड़ित वयस्कों के लिए है जो इंजेक्शन वाले PCSK9 इनहिबिटर का ओरल विकल्प है। आगे है पर्यावरण। गोवा बर्ड चेकलिस्ट 8.0 प्रणय वैद्य और मंदार भगत द्वारा तैयार गोवा बर्ड चेकलिस्ट 8.0 को 16 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया गया। गोवा में पक्षियों की संख्या बढ़कर 502 प्रजातियां हो गई है जो भारत की कुल पक्षी प्रजातियों का लगभग 40% है। नई जोड़ी गई प्रजातियों में ग्रे लेग गूस, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, वेज टेल्ड शेयरवाटर और इंडियन कूसर शामिल हैं। फरवरी 2026 में गोवा राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना। आगे है सरकारी योजनाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी। ये कार्यक्रम 6 स्तंभों पर आधारित है: डिजाइन, मशीनें व सामग्री, फैब्स, ATM POS AT, R&D और प्रतिभा विकास। ISM 1.0 के तहत 1.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को दी मंजूरी। मैटी की MPMS को 5 वर्षों FY20 से FY31 के लिए मंजूरी मिली। ये मार्च 2026 में समाप्त हुई PLILSEM का स्थान लेगी। ये योजना 2.25% से 5% तक बिक्री आधारित प्रोत्साहन और घरेलू सोर्सिंग व R&D के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका लक्ष्य 39 लाख करोड़ रुपए का संचयी उत्पादन और 15 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हासिल करना है। MOFPI और NIF टीम तंजावर ने पायलट STSTP लॉन्च किया। MOFPI और NIF टीम तंजावर ने ITC ट्रिची में पायलट शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम STSTP शुरू किया। यह युवाओं के कौशल विकास के लिए असिस्टेंट बेकिंग टेक्नीशियन NSQF लेवल 3 सर्टिफिकेट प्रोग्राम पर केंद्रित है। NIF टीम तंजावर NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त एक डीम्ड अवार्डिंग बॉडी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने OPD पंजीकरण के लिए NELM TNI व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने सरकारी अस्पतालों में रिमोट OPD OP पंजीकरण के लिए नालम TNAI संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। इसे प्रारंभिक चरण में चेन्नई और चेंगलपट्टू सहित राज्य के 22 जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है। दान और प्रायोजन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक धारा 8 गैर-लाभकारी कंपनी तमिलनाडु हेल्थ फाउंडेशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना 75 पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन। PM मोदी 17 जुलाई 2026 को 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।
125 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित पंजाब का जालंधर कैंट स्टेशन इस समारोह का मुख्य केंद्र एंकर वेन्यू है। रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य 2026 के अंत तक 400 और 2027 के अंत तक 700 स्टेशन पूरे करना है। आगे है रिपोर्ट और सूचकांक। यूएन ने एआई पर पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी की। यूएन ने जुलाई 2026 में एआई पर अपनी पहली वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी कर कमजोर वैश्विक गवर्नेंस के प्रति आगाह किया। इस 40 सदस्यीय पैनल की सह अध्यक्षता ट्यूरिंग अवार्ड विजेता योशुआ बेंगियो और नोबेल विजेता मारिया रेसा ने की। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक एआई असंतुलन में यूएसए के पास 75% कंप्यूट क्षमता और चीन के पास 15% 35 मॉडल है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026। टाटा ग्रुप लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड $33.6 बिलियन। इन्फोसिस दूसरे और एलआईसी तीसरे स्थान पर हैं। अडानी ग्रुप 8वें स्थान पर पहुंचकर भारत के टॉप 10 ब्रांड्स में प्रवेश करने वाली सबसे तेज कंपनी बनी। सुज़लॉन एनर्जी सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड 114% वृद्धि और ताज होटल्स लगातार 5वें वर्ष सबसे मजबूत ब्रांड बना। भारत के शीर्ष 100 ब्रांडों का कुल मूल्यांकन 7% की वृद्धि के साथ $252.8 बिलियन तक पहुंच गया। आगे है चर्चित व्यक्ति। सर्ही कोरेत्स्की बने यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री। यूक्रेन की संसद वर्खोवना रदा ने 16 जुलाई 2026 को सर्ही कोरेत्स्की को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेफ्टोगाज के सीईओ कोरेत्स्की ने यूलिया स्विरिडेंको का स्थान लिया। उन्हें 450 सदस्यीय संसद में 289 वोट मिले। राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा नामित कोरेत्स्की के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र का नेतृत्व अनुभव है। डॉ. श्रीनिवास कुमार तुमला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव नियुक्त। एसीसी ने डॉ. श्रीनिवास कुमार तुमला को 2 वर्ष के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOS का सचिव नियुक्त किया। वह वर्तमान में हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज NCOIS के निदेशक हैं। उन्होंने पर्थ ऑस्ट्रेलिया में यूनेस्को के इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम IOTWMS सचिवालय का नेतृत्व किया था। उन्होंने 2004 की सुनामी के बाद INCOIS में भारत के सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र की स्थापना की थी। आगे है खेल जगत। फीफा विश्व कप ट्रॉफी का इतिहास और विशिष्टताएं। इसे 1974 में इतालवी मूर्तिकार सिल्वियो गजानिगा ने डिजाइन किया था, जिसने ब्राजील द्वारा स्थायी रूप से रखी गई जूल्स रिमेट ट्रॉफी की जगह ली। ये 18 कैरेट सोने से बनी है। इसका वजन 6.1 किलोग्राम, ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है और इसके बेस में हरे मेलाकाइट की 2 रिंग हैं। मूल ट्रॉफी स्विट्जरलैंड स्थित FIFA मुख्यालय में रहती है। विजेताओं को इसकी रेप्लिका मिलती है। इसका उपयोग 2038 तक सुनिश्चित है। आगे है विविध। रेलवे ने रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत 8 नए सुधारों का अनावरण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 संरचनात्मक सुधार लागू किए, जिससे कुल सुधारों की संख्या 17 हो गई। ये रेल मंत्रालय के 52 हफ्तों में 52 सुधारों को लागू करने के लक्ष्य का हिस्सा है। ये सुधार माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स, वैगन डिजाइन, निर्माण और कारीगरों के कौशल विकास से संबंधित हैं। पुस्तक विमोचन द वॉइस ऑफ जस्टिस गवाई स्पीक्स। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में द वॉइस ऑफ जस्टिस गवाई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किया। प्रोफ. डॉक्टर S. शिवाकुमार द्वारा संपादित इस पुस्तक में 52वें CJI जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के भाषणों का संकलन है। इसे थॉमसन रॉयटर्स ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA के सहयोग से प्रकाशित किया है। इस विमोचन समारोह की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI तस्कोरैक में की। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के खंडों का उद्घाटन। PM नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को हरियाणा और पंजाब में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 188 किमी पैकेज 1 का उद्घाटन किया। NHAI द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत विकसित ये 667 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। इससे दिल्ली से कटरा की यात्रा का समय 14 से घटकर 6 घंटे और दिल्ली अमृतसर का समय 8 से 4 घंटे हो जाएगा।
ये एक्सप्रेसवे कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को जोड़ता है और NH-44 GT रोड पर यातायात का दबाव कम करता है। सोनभद्र जिला, भौगोलिक और आर्थिक महत्व। सोनभद्र यूपी भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यह क्षेत्रफल के मामले में लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सिंगरौली, विंध्याचल और रिहन जैसे प्रमुख NTPC संयंत्रों के कारण इसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। भौगोलिक रूप से यह जिला विंध्यन और कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।